इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी क़दर बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम। दुआ और इल्तिजा है दरबार इलाही के अंदर कि अल्लाह मुझे हक़ सच कह सकने, समझा सकने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और बाद अज़ां मुझे और आप सबको अमल की भी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। हमारे ईमान का हिस्सा है कि क़यामत आने वाली है, क़यामत आकर रहेगी। बल्कि कुरान करीम का एक हिस्सा सिर्फ इस बात के लिए मुख्तस है जिसे उलमा इस उन्वान से ज़िक्र करते हैं, इस्बातुल क़ियामा। और कुरान मुक़द्दस ने आगाज़ ही से आप देखें तो जिक्र किया है मालिकी यौमिद्दीन। सूरह फातिहा में भी और सूरह बकरा के आगाज़ में फरमाया वबिल आखिरति हुम यूक़िनून कि अहले ईमान आखिरत पर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं। और कुरान मुक़द्दस ये भी फैसला करता है कि क़यामत का इल्म बजुज़ अल्लाह के और किसी के पास नहीं है। कुरान कहता है इन्नस्साअत आतियतुन अकादु उख़फ़ीहा, क़यामत आने वाली है, अकादु उख़फ़ीहा, करीब है कि अल्लाह इसका जिक्र क्या कर दे, मख्फी कर दे। और कहीं कुरान मुक़द्दस कहता है इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअ, कि क़यामत का इल्म अल्लाह ही की तरफ सुपुर्द किया जाता है, उसी की तरफ लौटता है। उसके आने का इल्म किसके पास है? अल्लाह के पास है। और कुरान दूसरे मकाम पे कहता है इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्साअ, यकीनन अल्लाह ही के पास है क़यामत का इल्म। एक ये हकीकत, दूसरी हकीकत ये भी कुरान जिक्र करता है कि उसकी अलामात अल्लाह ने जिक्र कर दी है कुरान में। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत की अलामात अपनी अहादीस में जिक्र कर दी हैं। बहुत सारी अलामात जिक्र की हैं। उलमाए किराम समझाने के लिए इन अलामात की दो किस्में जिक्र करते हैं, इनको दो किस्मों में तकसीम करते हैं। खुदारा तवज्जो चाह रहा हूं आपकी। इन्हें तकसीम करते हैं कितने हिस्सों में? पहली किस्म वो अलामतें हैं जिन्हें अलामात कुबरा कहा जाता है, और दूसरी किस्म की अलामात वो हैं जिन्हें अलामात सुगरा कहा जाता है, यानी क़यामत की बड़ी बड़ी अलामतें और क़यामत आने से पहले क़यामत की छोटी छोटी अलामतें, सुगरा कुबरा। कुछ अलामतें तो वो हैं जो आ चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं, कुछ हो रही हैं, कुछ हो के रहेंगी। आज इख्तिसार के साथ इसका जिक्र करता हूँ। एक तवील मौजू है लेकिन उसका एक हिस्सा आपके सामने जिक्र करता हूँ। अलामात कुबरा। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम मजलिस में बैठे हुए हैं, क़यामत का तज़किरा कर रहे हैं।
काला इत्तला अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैना व नहनु नतज़ाकरू। अल्लाह के पाक पैगंबर ने हमें यूं झांका ऊपर से, मुतले हुए और हम मुज़ाकरा कर रहे थे। फ़क़ाल मा तज़ाकरून, ओ मेरे साथियों किस चीज का तज़किरा कर रहे हो? कालू नज़कुरुस्सा, सहाबे किराम ने फरमाया कयामत का जिक्र हो रहा है। किसका? कयामत का जिक्र हो रहा है। काला सय्यदुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहा लन तक़ूम हत्ता तरौन क़ब्लहा 10 आयातिन। क़यामत हरगिज़ वाक़े नहीं होगी, कायम नहीं होगी जब तक के क़यामत से पहले तुम 10 निशानियां ना देख लो। हरिपुर वालों, खुद अल्लाह के पाक पैगंबर भी कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। क्योंकि जब अल्लाह के पैगंबर तशरीफ लाए तो क्या फरमाया? फरमाया बुइस्तु अना वस्सा कहातैन, ओ लोगों मैं और कयामत यूं आए हैं, यानी मेरे बाद कयामत आएगी। यूं दूर नहीं है, करीब है। और इस हदीस में जो सही मुस्लिम की हदीस है, हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया कयामत नहीं आएगी जब तक कि तुम 10 निशानियां ना देख लो। अच्छा, वो 10 कौन सी हैं जरा सुनिएगा। फ़ज़करत दुखाना, एक निशानी धुआं आएगा। क्या? धुआं एक। नंबर 2 वद्दज्जाला, दज्जाल आएगा। नंबर 3 वद्दाबता, और आपने अपने फरमान में दाब्बा का जिक्र किया कि एक जानवर निकलेगा जो लोगों से गुफ्तगू करेगा। कितनी हो गई? गिनते जाइए। वतुलू अशम्स मिन मग़रिबिहा, चौथी निशानी सूरज मशरक के बजाय मगरिब से तुलू होगा। 5वीं निशानी व नुज़ूल ईसा, अल्लाह के पाक पैगंबर ने ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का जिक्र किया। व नुज़ूल ईसा इब्न मरियमा, ईसा बेटे मरियम आसमान से उतरेंगे। और नंबर 6 व याजूज व माजूज, याजूज व माजूज का जिक्र किया कि वो भी आएंगे। कितनी हो गई? और नंबर 7 3 खसफ जिक्र किए, इकट्ठे 3। फरमाया वसलासत खुसूफिन, 3 जगह ऐसी होंगी जहां जमीन धंस जाएगी अंदर को। उनमें से खस्फुन बिल मशरिक़, एक मशरक में एक जगह होगी, मशरक की जमीन धंसेगी। ऐसा कोई मकाम होगा जो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा, जमीन में धंस जाएगी वो जगह। नंबर 2 व खस्फुन बिल मगरिबी, और एक धंसना मगरिब में होगा। व खस्फुन बिजजीरतिल अरब, और एक जगह धंसना होगा जजीरा अरब में। व आखिरु ज़ालिका, और 10वीं व आखिरु ज़ालिका, और 10वीं निशानी ये है नारुन तखरुजु मिनल यमन, यमन से आग निकलेगी। कहां से? यमन से आग निकलेगी। ततरुदुन नास इला महशरिहिम,
जो लोगों को हाँकती हुई ले जाएगी, यहां तक हाँकती रहेगी कि उन्हें मैदान महशर में लाके खड़ा कर देगी। सही मुस्लिम किताबुल फितन। इस हदीस मुबारक के अंदर अल्लाह के पाक पैगंबर ने कयामत से पहले 10 अलामात जिक्र की हैं, और उलमा का इस बात पे इत्तेफाक है कि इसमें तरतीब को मलहूज नहीं रखा अल्लाह के पाक पैगंबर ने कि इनमें से पहली कौन सी होगी, दूसरी कौन सी होगी। सिर्फ मजमूआ जिक्र किया, ये आगे पीछे हो सकती हैं, ये नहीं कि इसी तरतीब से होंगी। ये 10 अलामतें, तो उनमें से एक अलामत अल्लाह के पाक पैगंबर ने जो जिक्र की है वो है अद-दज्जाला। कौन? दज्जाल आएगा। अल्लाह, हरिपुर वालों, दज्जाल कौन है? दज्जाल कहां है? दज्जाल कैसा है? दज्जाल कब आएगा? दज्जाल आके क्या करेगा? ये चीजें आपके सामने जिक्र करने लगा हूं। अल्लाह, सबसे पहली चीज कि दज्जाल को दज्जाल क्यों कहते हैं? अल्लाह, यह लफ्ज लिया गया है दजाला से, और अरबी में दज्जाल ये मुबालगे का सीगा है, बहुत बड़ा झूठा। दज्जाल बहुत बड़ा कज़्ज़ाब। और दजाला का लुग़वी माना होता है खल्त मल्त करना। तो इसको दज्जाल इसलिए कहेंगे कि ये भी लोगों पर हक और बातिल खल्त मल्त कर देगा, हक छुपा देगा, बातिल उनके सामने पेश कर देगा, लोग धोखा खा जाएंगे। अल्लाह। और दज्जाल के एक नाम और भी है, अल मसीह। तो जब लोग जिक्र करते हैं, जिक्र इस तरह किया जाता है, मसीहुद दज्जाल, अल मसीहुद दज्जाल। क्यों? इसलिए कि मसीह दो हैं, एक मसीह ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, उन्हें कुरान और हदीस में मसीह इब्ने मरियम कहा जाता है, और जो दज्जाल है उसे मसीह दज्जाल कहा जाता है। अब दोनों को मसीह कहने की वजह क्या है? दोनों की वजह अलग अलग है। मसीह का माना होता है, ये मसीह फ़ाइल के वज़न पर है, और फ़ाइल का वज़न कभी फ़ाइल के वज़न पे आता है, कभी मफ़ऊल के माने में आता है। मासिहुन और ममसूहुन। तो यूं समझ लीजिए कि मसीह इब्ने मरियम को इसलिए कहा जाएगा, वो मसीह बमाने मासिह हैं, इसलिए उनको मसीह कहा जाता है कि वो जब भी किसी मादरजाद नाबीने की आंखों पे हाथ फेरते, अल्लाह बीनाई अता कर देता था। कोड़ बर्स के मरीज पे हाथ फेरते, अल्लाह उन्हें शिफा अता कर देता। तो उनको मसीह इसलिए कहते हैं। और दज्जाल को मसीह इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, अद-दज्जालु ममसूहुल ऐनैन, उसकी एक आंख भी मसह है, उसकी एक आंख नहीं है, बिल्कुल मिटी हुई है। और जो दूसरी आंख है, वो दूसरी आंख भी खराब है, वो भी ऐसे बाहर को निकली हुई है। हदीस के अंदर लफ्ज है, जिस तरह अंगूर का दाना फटा हुआ हो। और एक इमाम नवी ने यह भी फर्ज जिक्र किया कि एक मसीह और दूसरा मसीह, ये लफ्ज अजदाद में से है, दो माने रखते हैं। एक मसीह जो बहुत बड़ा सच्चा होगा,
वो ईसा अलैहिस्सलाम है, और एक मसीह जो सबसे बड़ा झूठा होगा वो मसीह दज्जाल होगा। आपकी तवज्जो का तलबगार हूं। और ये वो फितना है कि जब से अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत आने तक इससे बड़ा फितना रूए जमीन पे कोई नहीं होगा। इतना बड़ा फितना है। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मा मिन नबिय्यिन, कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया ना हो, खबरदार ना किया हो। इतना बड़ा फितना। मा मिन नबिय्यिन, कोई नबी ऐसा नहीं जिससे अल्लाह के नबियों ने अपनी अपनी उम्मत को डराया ना हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तुम्हें भी डराता हूं दज्जाल से, लेकिन साथ मैं तुम्हें वो वजाहत भी करता हूं जो पहले किसी नबी ने नहीं की। वो ये है, अगर तुम्हें कहीं शक पड़ जाए तो याद रखना ये अलामत कि दज्जाल काना होगा, उसकी एक आंख होगी, और मेरा रब काना नहीं है। धोखे में ना आना कहीं। अल्लाह, वो अल्फाज जिक्र करता हूं, जरा सुनिए। मा मिन नबिय्यिन इल्ला वक़द अंज़र उम्मतहुल अअवरल कज़्ज़ाबा अला इन्नहु अअवरो। ओ लोगो, हर नबी ने उस काने दज्जाल से अपनी उम्मत को आगाह किया है, और मैं भी कहता हूं कि खबरदार, इन्नहु अअवरो, वो काना है। व इन्न रब्बकुम लैसा बिअवरा, तुम्हारा रब काना। ये जुमला क्यों कहा? रब के साथ उसकी क्या मुमासलत है, जरा सुन लीजिए। वजह ये है कि जब वो इब्तिदाअन निकलेगा वो नबूवत का दावा करेगा, फिर आगे चल के वो खुदाई का दावा करेगा, मारेगा, जिलाएगा। मैं सारी तफसील आपके सामने जिक्र करता हूं। तो अल्लाह के पाक पैगंबर ने साफ लफ्जों में कह दिया, इन्ना रब्बकुम लैसा बिअवर, तुम्हारा रब काना नहीं है। और दूसरी अलामत यह है, वह मकतूबुन बैना ऐनैहि काफारा, उसकी दो आंखों के जो दरमियान की जगह है, इस माथे पे लिखा हुआ होगा काफिर। काफिर का लफ्ज लिखा होगा, लेकिन ऐसे नहीं लिखा होगा, हरूफ में लिखा होगा, काफ फा रा, हरूफ हिजा में लिखा होगा। और दूसरी हदीस के लफ्ज हैं, ये पहली हदीस के जो लफ्ज हैं जिसमें है काफ फा रा लिखा होगा, बुखारी और मुस्लिम की है। और दूसरी हदीस में लफ्ज यूं है कि मकतूबुन बैना ऐनैहि काफिरुन, उसकी दो आंखों के बीच में काफिर लिखा होगा। होगी तो एक आंख, एक मसख होगी, जो जगह है उस पर लिखा होगा। और कुल यक़रअहु कुल्लु मुमिनिन कातिबिन व गैरु कातिबिन, ये लिखाई ऐसी होगी हर मोमिन पढ़ सकेगा उसको, चाहे वो मोमिन कातिब हो या गैर कातिब हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। इस जुमले को सब समझ जाएंगे। यह है वो दज्जाल का फितना। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी निशानी जिक्र की है, मोटा जिस्म होगा, भारी, लेकिन कद उसका छोटा होगा, रंगत सुर्ख होगी, बाल हद दर्जा गुंगरियाले होंगे, घने होंगे, और शक्ल ये मनहूस किस्म की शक्ल। ज़ाहिर बात है, जब एक आंख मिट्टी हो, दूसरी अंगूर के फटे हुए दाने जैसी हो,
तो वो शक्ल कैसे होगी? बदसूरत ऐसा होगा। एक, अब आप कहेंगे कि ये कौन होगा? कोई हैवान होगा? नहीं, ये यहूदी नस्ल होगा, इंसान होगा। और हदीस के दूसरे अल्फाज में रजुल, मर्द होगा। निकलेगा। ये अलामतें जब अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान की, सहाबा किराम पे इसका इतना असर हुआ, इतना असर, एक होलनाक मंजर था अल्लाह के पाक पैगंबर ने बयान किया। तो सहाबा किराम ने अलामात भी पूछी। हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जितना मैंने दज्जाल के मुतालिक अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मालूमात की हैं, शायद ही किसी और ने की हों।